वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होगा, वैसा ही होगा जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में छोड़ के कहता है, एकदम बढ़िया। तो गाइस जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 चेंज इन पीएसआर, उसका पहला पार्ट आ चुका है और गाइस ये सेकंड पार्ट है। और आज इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, आज इस पार्ट में हम फंड अकाउंटिंग करने वाले हैं। बोले तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर हमारे पास कुछ फंड्स होते हैं, जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, एक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इनका क्या ट्रीटमेंट होता है और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में इनको हम कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो गाइस ये है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या होता है गाइस, देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है गाइस, जैसे हम पार्टनर्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे वर्कर काम करते हैं, बिल्कुल करते होंगे भैया। अब पार्टनर ही थोड़ा चलाएंगे बिजनेस, एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो भी तो चलाते हैं। तो गाइस क्या होता है ना, किसी किसी का रिस्की मतलब वर्क होता है, किसी किसी का जो नेचर होता है बिजनेस का, वो रिस्क मतलब जो टाइप होता है उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है उस केस में। तो वहां पर क्या होता है, हम वर्करों के लिए फंड बना के चलते हैं कि यार चोट लग गई, कुछ लग गया ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, मतलब कि अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, बोले तो हमारे यहाँ आ रहा है, काम कर रहा है, फिर घर जा रहा है, उस काम करने के ड्यूरेशन के टाइम, जो बीच में जो ड्यूरेशन है, जो काम वो कर रहा है, उस दौरान अगर उसको चोट लगती है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा, वो हम भरपाई करेंगे। तो उन्हीं चीजों के लिए हम क्या बनाते हैं, फंड बनाते हैं, जिसको कहा जाता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या ट्रीटमेंट है, अभी हम सीखेंगे। बात करते हैं दूसरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फ्लक्चुएशन का मतलब यहां देख रहे होंगे आप, उतार चढ़ाव। तो गाइस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है गाइस, देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पार्टनरशिप फर्म है गाइस, हम क्या करते हैं, हम बाहर पैसा लगाते हैं। हम जब मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मार्केट में जो पैसा लगाते हैं ना, वो पैसा जो हम लगा रहे हैं उसका प्राइस कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, हमें नहीं पता, क्योंकि वो फिक्स तो रहता नहीं है, कभी इंक्रीज हो जाएगा कभी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके लॉस से बचने के लिए, देखो इंक्रीज होगा तो अच्छी बात है, प्रॉफिट होगा तो हमारे लिए होगा, वो अच्छी बात है, उसको हम इग्नोर करते हैं। मैं लॉस की बात कर रहा हूं, क्योंकि लॉस के लिए ही तो हम फंड क्रिएट करते हैं। आपको पता होगा हम प्रोविजन भी क्रिएट करते हैं, वो जो लॉस होने वाला है फ्यूचर का, उसी के लिए तो हम अभी से क्रिएट करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है गाइस। क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट रहती है, उसमें उतार चढ़ाव रहता है, बढ़ गया अच्छी बात है, मैं घटने की बात कर रहा हूं, अगर उसका प्राइस घटेगा तो हमको लॉस होगा। तो उसी लॉस से बचने के लिए हम पहले से एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, एक फंड क्रिएट करते हैं, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव आता है यानी फ्लक्चुएशन, उसके लिए फंड। गाइस आपको ये समझ में आएगा कि दोनों क्या है। अब इसका ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, वो हम देखेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं गाइस, जो ये फंड है ये हम बनाते हैं प्रॉफिट से। ये किससे बनाते हैं, ये प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है फंड। एक बात का क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि जो भी ये फंड है ये कहां से क्रिएट किया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइस चलिए देखते हैं इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो गाइस सबसे पहले जानते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड का अगर केस आता है, तो मैंने यहां पे सारे केसेस लिख दिए, इससे ऊपर कोई नहीं आने वाला है, इतने केस ही आएंगे। तो आइए देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन के जब अलग अलग क्लेम होता है, जब अलग अलग केसेस होता है, उस केस में क्या ट्रीटमेंट होता है गाइस देखते हैं। गाइस मैंने क्वेश्चन डिजाइन करा है, ए और बी का 1:1 ओल्ड रेशियो है, ए और बी का 3:2 न्यू रेशियो है। एक बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट माने आधी अधूरी बैलेंस शीट है गाइस। लायबिलिटी साइड में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख रुपए का, एसेट में कुछ नहीं क्योंकि एक्सट्रैक्ट है आधी अधूरी। गाइस वर्कमैन कंपनसेशन फंड मतलब ये 1 लाख रुपए जो हमने जमा किया, जो प्रॉफिट में से हमने जमा कराया गाइस, ये हमने ये सोच के जमा करा है कि अगर किसी भी वर्कर का सर फूटता है तो 1 लाख रुपए तक की हम दवाइयां उसकी करवा देंगे, मतलब 1 लाख रुपए तक का इलाज हम करवा देंगे। तो गाइस देखते हैं, पहला केस है नो इन्फॉर्मेशन। मतलब नो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सारे वर्कर सही सलामत है, किसी का भी सर नहीं फूटा है। क्या करेंगे, जो पैसा हमने क्रिएट किया है वो वापस पार्टनर्स को दे देंगे। तो देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होगा गाइस, देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी साइड में होता है, और लायबिलिटी साइड का नेचर क्या है, क्रेडिट साइड होता है। मैं इसको बांटूंगा, मैं इसको राइट ऑफ करूंगा, तो मुझे वर्कमैन कंपनसेशन फंड को क्रेडिट से कहां भेजना पड़ेगा, डेबिट भेजना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे 2 रेशियो है, न्यू और ओल्ड, हमें न्यू से मतलब नहीं है, सब कुछ किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो गाइस एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, एज कैपिटल और करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल एंड करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो गाइस यहां पे कितना कितना आएगा, देखो
हमारे पास कितना है, नो इन्फॉर्मेशन थी, पूरा का पूरा 1 लाख बांट देंगे। रेशो कितना है, ओल्ड 1:1 है, यानी इसको कितना मिल जाएगा 50,000 रुपीज, इसको कितना मिल जाएगा 50,000 रुपीज। तो गाइस ये तो था पहले केस का सॉल्यूशन। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती उस केस में क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट हमने जमा किया था कि भैया इतने का सर फूटेगा, किसी का सर नहीं फूटा, वो 1 लाख किसका होगा भाई, पार्टनर ने जमा किया था तो किसका होगा, पार्टनर को मिलेगा एट द एंड। तो गाइस ये तो था हमारा केस नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। केस सेकंड में क्या बोला, नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब क्या है, किसी का भी सर नहीं फूटा है। तो केस फर्स्ट में भी किसी का सर नहीं फूटा था, केस सेकंड में भी किसी का सर नहीं फूटा है। तो क्या करेंगे, जिसका पैसा उसको मिल जाएगा, किसका पैसा, पार्टनर का पैसा, पार्टनर्स को दे देंगे। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सेम एज केस फर्स्ट। जो केस फर्स्ट में एंट्री हुई थी सेम यहां पर होगी गाइस एंट्री। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सेम एंट्री होगी गाइस। तो केस फर्स्ट केस सेकंड हमारा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा काफी अच्छे से। थर्ड केस देखते हैं। क्लेम कितने रुपए का, 60,000 का। मतलब हमने जमा कितना किया था कि हम 1 लाख रुपए तक का सर जिसका फूटा है हम उतना तक झेल सकते हैं। तो कितने का फूटा है सर, केस ये क्लेम देखो केस थर्ड में 60,000, यानी अब ये कंफर्म हो गया है कि 60,000 रुपए हमें पे करने ही करने हैं। किसको, वर्कर्स को। बाकी कितना बचा, 40 बचा, किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं गाइस एंट्री क्या होती है। तो केस थर्ड की मैं यहां पर करता हूं एंट्री। ये हमारा केस थर्ड है। केस थर्ड की एंट्री क्या होगी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रेडिट साइड में बैठा हुआ है, लायबिलिटी साइड में बैठा हुआ है। इसको उठा के फेंक देंगे बाहर, यानी डेबिट में भेज देंगे इसको। एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है किसके नाम से, क्लेम के नाम से। कितने रुपए, 60,000 रुपए। किसके ऊपर, वर्कर के ऊपर। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। बाकी बचा कुचा किसको मिल जाएगा, टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट, एस कैपिटल और करंट अकाउंट, और टू बीस कैपिटल करंट अकाउंट। गाइस याद रखना क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे, और फ्लक्चुएटिंग बोला होगा तो फ्लक्चुएटिंग मानना ही मानना है, और जब फिक्स बोला होगा तो करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। तो मैंने यहां पे दोनों सजेस्ट कर दिया आपको, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो गाइस अमाउंट किस हिसाब से आएगा, देखो यहां पे था 1 लाख रुपए, क्लेम हो गया 60,000 रुपए का, बचा कितना 40 बांटने के लिए। रेशो कितना 1:1, कितना मिल जाएगा 20,000 इसको मिल जाएगा और 20,000 इसको मिल जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आओगा केस थर्ड। अब बात करते हैं केस फोर्थ की। केस फोर्थ कितना है, क्लेम हो गया 1 लाख का। केस फोर्थ में क्लेम हो गया 1 लाख का, मतलब हमने कितने का सोचा था सर फुटेगा, कितना पैसा जमा किया था, 1 लाख जमा किया था। कितना देना पड़ रहा है, 1 लाख ही देना पड़ रहा है। पार्टनर्स के लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा। एंट्री क्या होगी गाइस, एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। तो यहां पे जाएगा 1 लाख रुपए, यहां पे जाएगा 1 लाख रुपए, पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो केस फोर्थ की गाइज एंट्री ऐसे होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइज ये तो थे केस 1 2 3 4। अब देखते हैं लास्ट केस। लास्ट केस क्या है, केस 5 है। क्लेम कितना हो गया 1,40,000 का। मेरी बात ध्यान से सुनना, पैसा कितना जोड़ा हुआ था, 1 लाख जोड़ा हुआ था कि 1 लाख रुपए तक हम झेल सकते हैं। जिसकी भी चोट लगी, कुछ भी हुआ, 1 लाख रुपए तक हम झेल सकते हैं। किसी भाई सर फूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कितने का, किसको कितने का नुकसान पहुंचा, वो मतलब जो वर्कर है उनको जो भी इलाज का खर्चा है या जो भी हमारी लायबिलिटी है वर्कर के अगेंस्ट, वो कितने की खड़ी हो गई, 1,40,000 की खड़ी होगी। पैसा कितना जमा किया हुआ, 1 लाख जमा किया हुआ। क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। कितने रुपए से बढ़ गई, 40,000 रुपए से बढ़ गई गाइस। तो गाइस देखो क्या होता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में ना क्या होता है, हमें अपनी एसेट्स को रिवैल्यूड करना होता है। ये कंपलसरी होता है एसेट्स को रिवैल्यू करना। और जब एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं गाइस, उसमें हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि सारी जो एसेट और लायबिलिटी में जो भी वैल्यू चेंजेस आया होगा वो सबका सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो गाइस यहां पर हमें क्या है, यहां पर देखेंगे जरा हम कैसे कैसे एंट्री करेंगे। तो ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा 40,000 आ रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से दिखाएंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या होगी, कितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, 1 लाख रुपए का। तो गाइस देखेंगे एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम। एंट्री तो यही होगी, इसी पैटर्न में होगी, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। तो गाइस देखना जरा ध्यान से, यहां तो 1,40,000 आ रहा है क्लेम,
यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए का क्लेम आ रहा है। अब आपको सामने से दिख रहा होगा क्रेडिट साइड में 1,40,000 है और डेबिट साइड में 1 लाख रुपए है। कमी कहां पर आ रही है, कमी आ रही है डेबिट साइड में आ रही है। कितने रुपए की कमी आ रही है, 40,000 की कमी आ रही है। तो इस 40,000 के सामने हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपए से। ठीक है गाइस, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी बढ़ रही है, हमको नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 40,000 का नुकसान हो गया। और कहां से दिखाएंगे, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है गाइस, अब इसके बाद क्या होता है, देखो यहां पर हमने क्या, कौन सा अकाउंट जन्म लिया, कौन नया दिख रहा है आपको, नया कौन दिख रहा है, एक तो ये नया दिख रहा है, एक ये नया दिख रहा है। ये तो मिल जाएगा वर्करों को, इसका हमें पता चल गया। ये तो खत्म हो चुका है भाई, क्रेडिट से डेबिट में डाल दिया, रिवॉल्यूशन ने जन्म ले लिया डेबिट में। तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो जन्म ले रहा है उसको मार दो, ये डेबिट में इसको क्रेडिट कर दो। और किसको डेबिट कर दो, पार्टनर्स को डेबिट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों, क्योंकि भाई ये रिवॉल्यूशन नुकसान कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। रिवॉल्यूशन सॉरी, ये नुकसान कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। कितने रुपए का झेलेंगे, 40,000 रुपीज का झेलेंगे गाइस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे। एंट्री होगी इसकी सेकंड, एज कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो गाइज यहां पर जो एंट्री हुई है रिवैल्यूएशन की, ये क्या नुकसान है। तो नुकसान कौन झेलेगा, भैया नुकसान तो झेलेगा ए और बी झेलेंगे ना। ए और बी के ही तो वर्कर है। जब वर्कर उनको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं तो ए और बी एंजॉय कर रहे हैं, शहंशाह बने फिर रहे हैं। ठीक है, अब उनको कुछ दिक्कत होगी तो पार्टनर ही तो झेलेगा ना, मालिक ही तो झेलेगा। भाई नौकर को नुकसान हो रहा है तो मालिक झेलेगा। क्यों, तो यहां पर 40,000 कौन झेलेगा, मालिक झेलेगा। तो कितना है यहाँ रिवॉल्यूशन में, कितना है 40,000 है। ओल्ड रेशो कितना है, दोनों का हाफ हाफ, तो 20 इसको झेलना पड़ेगा और 20 इसको झेलना पड़ेगा। तो गाइज ये था हमारा केस नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइज ये था हमारा किसका, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का। मतलब जो भी ट्रीटमेंट होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, वो ये है। चाहे यहाँ पढ़ लो, चाहे एडमिशन में पढ़ लो, चाहे रिटायरमेंट में पढ़ लो, चाहे डेथ में पढ़ लो, इसका ट्रीटमेंट ऐसा ही होने वाला है। यहाँ सीख लो, आगे तक का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सीखो गाइज, यहाँ अच्छे से सीख लो। ये केस फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसा होता है, ऐसे होता है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फंड के, नेक्स्ट फंड में। तो नेक्स्ट फंड है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। उसमें देखते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट है गाइस। चलिए गाइस अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है गाइस, वो मैं आपको बता चुका हूं। उसका क्वेश्चन क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है गाइस, देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने चेंज कर दिया थोड़ा। इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हो गया और हमने उसके अगेंस्ट फंड कितना क्रिएट किया हुआ, 20,000। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो गिरावट आएगी, अगर 20,000 रुपए तक की गिरावट आएगी वो हम झेल लेंगे। इससे ऊपर क्या होगा, और एसेट्स की वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। केस फर्स्ट है इंफॉर्मेशन नहीं है। केस सेकंड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90 हो गई। केस थर्ड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80,000 हो गई। केस फोर में इन्वेस्टमेंट 60 का हो गया और केस फिफ्थ में हमारा इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए का हो गया गाइस। तो चलिए देखते हैं गाइस, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। बस जनरल एंट्री आप लोग को तो आती है, बाकी हमें क्या करना होता है, मारना होता है, मारना भी होता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या सिखाया था, वो कैंची चलाना होता है। तो ये खुद छोटी छोटी चीजें गाइस, इसी से ही परिवर्तन आ जाएगा आपके अकाउंटेंसी में। तो चलिए देखते हैं हमारा केस फर्स्ट। इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सेम है, ये भी हो सकता है, और यही हो सकता है, मतलब यही होगा कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सेम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, हम ये मानेंगे इन्वेस्टमेंट सेम हो गया। तो क्या करेंगे, कितना पैसा जोड़ा हुआ था हमने 20,000 रुपए जोड़ा हुआ था। किसके लिए, उसकी जो वैल्यू घटेगी उसको, उसके लॉस को झेलने के लिए 20,000 रुपए हमने जोड़ा हुआ था। वैल्यू तो सेम है, लॉस हुआ नहीं, फालतू में पैसा जोड़ा हुआ था। किसने जोड़ा था, पार्टनर से जोड़ा था। किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा गाइस। तो गाइस देखो, ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये लायबिलिटी साइड में रहता है। तो लायबिलिटी साइड में अगर ये रहता है तो इसका बैलेंस क्या होगा, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। मुझे इसको बांटना है पार्टनर्स को, तो बांटने के लिए मुझे इसका मर्डर करना पड़ेगा। मर्डर मतलब इसे खत्म करना पड़ेगा, खत्म मतलब इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और राइट ऑफ करते हैं तो अपोजिट में ट्रांसफर करेंगे। ये क्रेडिट है, इसको करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा गाइस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, वो देख लेंगे अपन लोग की क्वेश्चन में कौन सा मेथड है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, टू एस कैपिटल एंड
एंड करंट अकाउंट और टू बीस कैपिटल एंड यहां पर मैंने लिखा करंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा भैया 20,000 था, ठीक है जी, नुकसान हुआ नहीं, 20 का 20 बढ़ जाएगा। पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 1:1 है तो कितना मिल जाएगा, ए को मिलेगा 10,000, बी को भी मिलेगा 10,000। तो गाइस केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड क्या है हमारा, केस सेकंड ये है गाइस कि देखो इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 1 लाख का, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वैल्यू पता लगाई तो पता लगा भैया उसकी वैल्यू 90,000 हो गई। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से घट गई, हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से घट गया। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है, पता है सबको। एसेट घटता है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो यहां क्या करेंगे, 10,000 से घट रहा है, क्रेडिट करेंगे, एंट्री क्या होगी, देखो जरा ध्यान से, कितने का नुकसान हुआ भाई, 1 लाख का था, 90 का बिका, मतलब 90 का उसका वैल्यू हो गया। कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 10,000 का। कितना झेल सकते हैं, 20,000 तक झेल सकते हैं। कितना हुआ, 10 हुआ। अभी भी पार्टनर्स के लिए कितना बचा, 10,000 बचा। एंट्री क्या होगी, देखो जरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा गाइस टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों करा, एसेट की वैल्यू घट गई, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। तो यहां पर लिखूंगा मैं 20,000 रुपए, यहां लिखूंगा मैं 10,000 रुपए। पार्टनर्स लिए कितना बचा, टू एज कैपिटल एंड करंट अकाउंट और टू बीज कैपिटल एंड यहां पर लिखा मैंने करंट अकाउंट। तो देखो गाइस 20 का नुकसान झेल सकते थे, 10 नुकसान हुआ, बचा 10। पार्टनर्स को बराबर बराबर बढ़ जाएगा क्योंकि रेशो कितना है, इक्वल। तो गाइस ये तो था हमारा केस नंबर सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या है, देखो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, वैल्यू हो गया 80। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, वैल्यू हो गया 80। कितने का नुकसान हो गया, 20 का नुकसान हो गया। कितना झेल सकते हैं, 20 झेल सकते हैं, उतना ही नुकसान हुआ। पार्टनर्स लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा। देखते हैं एंट्री कैसे होगी। तो गाइस मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां देखेंगे जरा ध्यान से। केस थर्ड, 1 था, 80 हो गया, 20 का नुकसान, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहां लिखूंगा 20,000 और यहां लिखूंगा 20,000। पार्टनर्स लिए कुछ बचा ही नहीं क्योंकि उतना ही नुकसान हुआ जितना हमने फंड क्रिएट किया हुआ था गाइस। तो ये हो गया केस थर्ड। केस फोर्थ में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60 हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 होगी गाइस, यानी 1 लाख था, 1 लाख था, 60,000 हो गया। कितना का नुकसान हो गया, 40,000 का नुकसान हो गया। कितना झेल सकते हैं, 20,000 झेल सकते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा हमें नुकसान हुआ, 20,000 का नुकसान हुआ। तो जब भी एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, रिवैल्यूएशन, जैसा कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड में किया था, सेम वैसा ही है गाइस। देखते हैं एंट्री क्या होगी, केस नंबर 4। केस 4 देखेंगे जरा ध्यान से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट हो जाएगा गाइस डेबिट, जैसा कि अभी तक होता आ रहा है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट होगा क्योंकि गाइस इन्वेस्टमेंट घट रहा है। यहां लिखूंगा मैं 40,000 क्योंकि इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, हो गया 60 का। कितना घटा, 40। कितना फंड क्रिएट किया हुआ था, 20। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे पास कितने की कमी आ रही डेबिट साइड में, 20,000 की कमी आ रही डेबिट साइड में। तो इसके सामने मैं कौन सा अकाउंट पैदा करूंगा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को जिंदा कर दूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर पैदा हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन पैदा हो गया, नया अकाउंट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन डेबिट है, करना पड़ेगा क्रेडिट, पार्टनर्स को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि जो नुकसान हुआ है कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखेंगे, एज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 20 कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना आएगा भैया जी, यहाँ पे 20,000 से डेबिट था, मार देंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना नुकसान होगा दोनों पार्टनर्स को, बराबर 10,000 क्योंकि रेशो क्या है उनका, बराबर। तो गाइस केस 4 भी हमारा कंप्लीट अच्छे से। अब बढ़ते हैं लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000 हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20 होगी, पहले थी 1, यहां पे प्रॉफिट हो गया है।
पहले थी 1, अब हो गया 1,20। कितने का प्रॉफिट हुआ गाइस? 20,000 का प्रॉफिट हुआ। पहले से कितना जोड़ा हुआ है? 20,000 जोड़ा हुआ है। पार्टनर्स को कितना मिलने वाला है? 40। पार्टनर्स के तो मौज आ गए, मजा आ गया, पार्टनर खुश हो रहे होंगे अंदर अंदर कि भैया अब तो मिलेगा पैसा। 4 केस में नुकसान झेला, आप थोड़ा पैसा ले लें तो केस 5th में एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। देखो अभी तक इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा था? क्रेडिट 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 हो रहा था। क्यों? इन्वेस्टमेंट घट रहा था। अब इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 20,000 से बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे गाइस, इन्वेस्टमेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं गाइस, देखेंगे ध्यान से। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। अब एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। क्यों करेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में जरूरी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना। तो ये 20,000 डेबिट हो गया, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। चलो जी, अब यहां पे कौन सा अकाउंट पैदा हो गया? इन्वेस्टमेंट तो भैया बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, इन्वेस्टमेंट तो चले जाएगा। 1 लाख तो था, 20, 1,20 हो जाएगा, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, जिंदा है, इसको मार देंगे, क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना गाइस, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। देखो यहां तो मैंने कर दिया डेबिट। अब भैया ये तो 20 तो बटेगा पार्टनर्स को, इसको भी बांटेंगे, जो 20,000 है इसको भी बांटेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे? डेबिट। हम कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल करोगे फिर भी सेम है, बट क्यों टाइम वेस्ट करना जब कंबाइंड हो सकती है। तो यहां पर क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, ये भी हो जाएगा डेबिट 20,000 से, और पार्टनर्स को मिल जाएगा 40,000 रुपए। एंट्री क्या होगी? टू एज कैपिटल एंड करंट अकाउंट, और टू बीज कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 तो कितना मिल जाएगा? इक्वल मिलेगा 20,000। तो गाइस ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बात बताना भूल गया था आपको, वर्कमैन कंपनसेशन में क्या होता है गाइस? जितना क्लेम होता है ना, जितना क्लेम होगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, आप पीछे करके देख सकते हो वीडियो को, जैसे कि क्लेम हुआ था, तो उस जो जितना क्लेम हुआ है वो क्लेम जाएगा बैलेंस शीट में। जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तब वो क्लेम उतना वहां पर जाएगा। वो तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता ही दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बट फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग को सारी नॉलेज प्रोवाइड करना। तो जितना क्लेम होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, और जितना बचेगा वो पार्टनर्स को बटेगा। तो जैसे कि हमने अभी करा था वैसे ही है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, कितने का हुआ? 90 का हुआ। नई बैलेंस शीट में 90 दिखाएंगे, नई बैलेंस शीट में 80 दिखाएंगे, नई बैलेंस शीट में 60 दिखाएंगे, और नई बैलेंस शीट में 1,20,000 दिखाएंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस? तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।